जिसको सतत कीर्तन करने से, दृढ़ निश्चय से जो रस मिलता है, इसकी महिमा श्री कृष्ण ने भी कही। नमस्यन्त्यस्त माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। नित्य मेरे युक्त होने वाले भगत सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम, यतन्तश्च दृढ़व्रताः, यतन्तश्च दृढ़व्रता। नमस्यस्तंच मां भक्त्या, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नित्ययुक्ता उपासते, नित्ययुक्ता उपासते। जो नित्य मेरे में युक्त मनुष्य है, दृढ़ वृत्ति होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और भक्ति भाव पूर्वक मेरा कीर्तन करते हुए तथा नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं, ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान उनको बहुत प्यारा है। जो सतत भगवान का कीर्तन करता है, सतत कीर्तन का मतलब ये नहीं कि दिन भर तो संसार की हैशो हैशो करते रहे और हफ्ते में एक दिन साज तंबूरे लेकर और अफीम और या सुल्फा का गोला चढ़ाकर रात भर बेसुर चिल्लाते रहे और रात भर चिल्लाते चिल्लाते सुबह झोंके खाते रहे। इसका नाम सतत नहीं है महाराज। जयराम जी की। सतत का मतलब है जैसे बेटा समझता है कि मैं फलाने का पुत्र हूँ, फलानी माँ का बेटा हूँ, फिर उसको सतत स्मरण रहता है, ऐसे जीव समझ ले कि मैं जो कुछ करता हूँ परमात्मा का सनातन अंश हूँ और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो कुछ कार्यक्रम करता है वो उसका सतत भगवान की कीर्ति कीर्तन में गिना जाता है। जो तंबूरे ताल साज बजाकर रात भर चिल्लाते या जोर जोर से चिल्लाकर बच्चों के एग्जाम में डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए सतत कीर्तन या सतत वो नहीं कहा गया है। दूसरों के अंदर भी मेरा परमेश्वर है, दूसरों की भलाई के कार्य और दूसरों को आत्मवत पश्चित सर्वभूतेषु, दूसरों को अपने ना ही सोचकर उनकी मंगल और भलाई की कामना करके जो ईश्वर को प्रसन्न करने के कार्य करता है, वो ईश्वर का सतत सुमरण करता है, ईश्वर का सतत चिंतन करता है। और ऐसा आदमी जब ताल से, समझ से, श्रद्धा से और भाव से कीर्तन करता है तो थोड़ी देर के कीर्तन से भी उसका रोम रोम पावन होने लगता है, उसकी रग रग पवित्र होने लगती है, उसकी मति और मन भी पावन होने लगता है। अपने जीवन में दृढ़ता लाओ। सच्ची बात मानने में आप देर मत करो। सच्ची बात यह है कि आप माई नहीं हैं, आप भाई नहीं हैं, आप अग्रवाल भी नहीं हैं, आप तग्रवाल भी नहीं हैं, आप सिंधी भी नहीं हैं, आप पंजाबी भी नहीं हैं, आप मारवाड़ी भी नहीं हैं, आप जैन भी नहीं हैं, आप बनिया भी नहीं हैं और बनियन भी नहीं हैं। सच्ची बात तो बनिया और बनियन, माई और मावा, ये तुम्हारा शरीर है। वास्तव में आप तो आत्मा है और परमात्मा की सनातन संतान है। ये सच्ची बात है। कृपा करके मान लो तो तुम्हारा जो भी काम होगा वो पूजा हो जाएगा, बंदगी हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। तुम साधु बनकर भजन करोगे तो बरकत जल्दी नहीं आएगी। गृहस्थी बनकर भजन करोगे तो बरकत जल्दी नहीं आएगी। माई और मावा बनकर तुम भजन करोगे तो बरकत नहीं आएगी। तुम भगवान के बनकर भगवान का भजन करोगे तो बरकत आए बिना रहेगी भी नहीं। तुम थोड़े दिन बद्रीनाथ रहते हो या अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची कहीं भी रहते हो, तो जब अपने घर लौटते हो तो सोचते हो कि मैं 15 दिन तीर्थ में था, भगवान के धाम में था। ऐसा मानते हो ना, महसूस करते हो हम भगवान के धाम में रहे। तो बद्रीनाथ में जो सूरज था और ये सूरज में कोई फर्क है क्या? मथुरा में या काशी में जो सूर्य और धरती है, वो कानपुर की धरती और सूर्य भी उससे अभिन्न है। लेकिन आपका भाव बना है कि काशी भगवान का धाम है, मथुरा भगवान का धाम है, वृंदावन भगवान का धाम है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा घर भी भगवान का धाम बना लो। भले कैसे? केवल जानने से। सूरज तुमने नहीं बनाया, सूरज भगवान का है। अग्नि तुमने नहीं बनाई, अग्नि भगवान की है। हवा तुमने नहीं बनाई, हवा भगवान की है। धरती तुमने नहीं बनाई, धरती भगवान की है।
ठीक है ना। धरती भगवान की, हवा भगवान की, सूरज भगवान का, आकाश भगवान का, अग्नि भगवान की, मिट्टी भगवान की। तो मिट्टी और अग्नि से जो ईंट पकी वो किसकी? भगवान की। और उस ईंट से जो मकान बना वो मकान किसका हुआ भला? भगवान का हुआ। बोलो ईमानदारी से। लोहा लकड़ रो मटेरियल तुम्हारा नहीं है। रो मटेरियल लोहा लकड़ ईंट चूना सब का सब भगवान का है। खेतों में बरसात पड़ी तो बरसात तुमने थोड़े बनाई, वो भगवान की है। और अन्न पैदा हुआ तो धरती में से अन्न तुमने नहीं बनाया, भगवान की सत्ता से हुआ तो भगवान का हुआ। जब अन्न भगवान का तो अन्न से जो तन्न बना वो किसका हुआ? भगवान का हुआ। जो मिट्टी से ईंट बनी और अग्नि में तपी, पानी से मिट्टी से ईंट बनी और अग्नि से पकी, उस ईंट का मकान बना तो मकान किसका हुआ भला? भगवान। कहाँ पर बना? तुम्हारे सिर पे तो नहीं बना, भगवान की धरती पे बना है। ईमानदारी की बात है, जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ। आप मानकर मान लो, जानकर मानो, कहने से मत मानो, जानकर मानो। तो धरती भगवान की, ईंट भगवान की, पानी किसका? भगवान का। अन्न किसका हुआ? भगवान का हुआ। तो खाए तो तन किसका हुआ? भगवान का। तो भगवान के घर में भगवान का तन रहता है। जयराम जी की। भगवान के घर में भगवान का तन रहता है। और भगवान के तन में मन तुमने बनाया क्या? भगवान के तन में मन भी भगवान का है और मन को देखने वाला भी भगवान है। तो मैं बीच में जो अड़ा है उसको जरा थोड़ा सा सस्पेंड कर दो, थोड़ा सा उसको महत्व कम दे दो। देखती आंखें हैं और अहम बोलता है, अहम दृश्य, मैं देखता हूँ। सुनते कान है, बोले मैं सुनता हूँ। सोचता मन है, बोले मैं सोच रहा हूँ। निश्चय बुद्धि करती, बोले मेरा निर्णय है। हम स्विट्जरलैंड से लौट के आए, लंदन स्विट्जरलैंड से। लोगों ने कहा बाबा जी गोरे हो गए। हम अफ्रीका से लौट के आए, लोगों ने बोला बाबा जी काले हो गए। मद्रास से आए, अफ्रीका से आए, बोले बाबा जी काले हो गए। अमेरिका से लौटे तो बोले बाबा जी जाड़े हो गए। और गर्मियों में एकांत में जाता हूँ, जरा खान पान में ब्रेक लगा देता हूँ तो थोड़ा चर्बी कम होती है, बोले बाबा जी पतले हो गए। लेकिन भगवान साक्षी है, खुदा की कसम खा के बोलता हूँ, मैं कभी काला नहीं होता हूँ और कभी गोरा नहीं होता हूँ। जब भी होता है तो चमड़ा काला और गोरा होता है और लोग बोलते बाबा जी काला गोरा हो गए। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं होता है क्या? तो लोग भले बोले लेकिन तुम समझना मैं काला गोरा नहीं होता हूँ, चमड़ा काला गोरा हुआ। ये समझ भी भगवान की स्मृति और कीर्तन दिला देगा। ये सतत हो गया। ऐसा नहीं कि सतत ढोल पीटते रहो इसका नाम, ऐसा थोड़े कृष्ण कहेंगे जो सतत ढोल पीटता है वही मेरा प्यारा भगत है। नहीं, जो सतत मेरी कीर्ति करता है, मेरी महिमा जानता है, मेरे तरफ जिसका लगाव है वो सतत कीर्तन करता है, वो मुझे प्यारा है। तो कभी शरीर मोटा हो जाए तो ये मत सोचना मैं मोटा हो गया, चर्बी बढ़ गई। कभी शरीर पतला हो जाए, चर्बी घट गई। तुम तो वही के वही, उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने।